आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे दानियल और शेर की मान के विषय में। दारा बाबुल का नया राजा था। वह चतुर था। वह अपने शासन काल में मदद के लिए अपने राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ 120 लोगों को चुना। फिर वह उनमें से 3 को उनका अधिकारी होने के लिए भी चुना। दानियल उन 3 लोगों में से एक था। राजा दारा ने दानियल का बहुत सम्मान किया, यहाँ तक कि उसे पूरे राज्य पर शासक बनाने के बारे में सोच रहा था। अन्य अगुवे ईर्ष्या करने लगे। वे दानियल में कुछ गलती खोजने की योजना बनाए ताकि राजा का दानियल के साथ कुछ समस्या पैदा कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी कोशिश किए, लेकिन इन अगुओं ने दानियल के बारे में कुछ बुरा नहीं पाया। दानियल जो कुछ भी किया सब सच्चाई से किया। इसके अलावा वह सावधान और चालाक भी था और हमेशा सब कुछ करता सर्वश्रेष्ठ तरीके से करता था। ईर्ष्या करने वाले नेताओं को अब पता चल गया कि दानियल को फंसाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वे जानते थे कि पृथ्वी पर कुछ भी उसे इज़राइल के परमेश्वर की पूजा करने से नहीं रोक सकती है। दानियल के दुश्मनों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने एक नया कानून बनाया ताकि राजा उन पर हस्ताक्षर करे। कानून के अनुसार हर किसी को केवल राजा से ही प्रार्थना करनी थी। यदि कोई भी बात नहीं माने तो उसे शेर की मांद में फेंक दिया जाए। राजा दारा ने नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। नए कानून से दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जो हमेशा से करता आया था करता रहा। वह अपनी खुली खिड़की से दिन में 3 बार घुटने पर आकर स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ईर्ष्या करने वाले अगुओं ने राजा को बताने के लिए रवाना हो गए। दानियल को गिरफ्तार करने के अलावा राजा दारा के पास और कोई चारा नहीं था। कानून का पालन किया जाना था। दानियल मरने पर था। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कानून को बदलने के लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। दानियल को शेर की मांद में डालने के द्वारा मृत्यु की सजा सुनाई गई। दानियल को भूखे शेर की मांद में डालने से पहले राजा दारा ने उससे कहा, तुम जिस परमेश्वर की लगातार सेवा करते हो वही तुम्हें बचाएगा। राजा उस रात सो न सका। तड़के अगली सुबह वह वापस शेर की मांद पर पहुंचा। राजा ने पुकार कर कहा, दानियल, जीवित परमेश्वर जिसकी तू लगातार सेवा करता है, क्या तुम्हें शेरों से बचा लिया है? हो सकता है कि वह जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन दानियल ने जवाब दिया। दानियल ने कहा, हे राजा, मेरे जीवित परमेश्वर ने अपने दूत को जा और शेर का मुंह बंद कर दिया, अतः वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सके हैं और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ गलत नहीं किया हूँ। राजा दारा बहुत खुश हुआ था। उसने दानियल को मांद से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा जानता था कि परमेश्वर ने दानियल को बचाया है और दानियल के दुश्मन अब परमेश्वर के दुश्मन थे। उसने एक आदेश दिया और पूरे कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे धोखा देने वाले उन सबों को शेर की मांद में फेंक दिया गया। शेरों ने उन्हें खा लिया। राजा द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि कैसे उसने अपने वफादार सेवक दानियल की रक्षा की है। राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें जीवित परमेश्वर की पूजा करने के लिए हर किसी को आज्ञा दी गई थी और राजा ने दानियल का सम्मान किया और नेतृत्व करने के लिए उसे बहाल किया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने समझे जाने में आप सभी को आशीष दे।